जय हिंद छात्रों, क्या हाल है। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना, उसमें बेटा आपका चैप्टर है 6 त्रिभुज वाला, ठीक है, ट्रायंगल वाला। उसमें बेटा ये आपके सिद्ध करवाने के लिए कुछ क्वेश्चन आते हैं। ये बेटा आपकी एक्सरसाइज 6.2 से हमने लिया है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। ये बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में आता है पूरा 4 से 6 नंबर का, ठीक है, सिद्ध करवाने के लिए। तो इसलिए बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, ठीक है। तो चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने से पहले हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सिर्फ क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, देखो इसमें बेटा क्वेश्चन में क्या रखा है, देखो इधर देखते हैं हम। यहाँ पे ये कह रहा है बेटा आकृति में, ठीक है, तो ये हमें आकृति दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। इसने कहा आकृति में डीई समांतर एसी, यानी जो डीई बेटा समांतर एसी के है, ठीक है, यहाँ पे। और बेटा इसने क्वेश्चन में क्या रखा है, डी एफ समांतर है किसके, ए ई के, ठीक है। तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन में आगे और क्या क्या रखा है इसने। और बेटा इसने आगे क्वेश्चन में क्या रखा है, सिद्ध कीजिए कि बी एफ, ठीक है, बट्टे एफ ई बराबर बीई बट्टे ई सी है, ठीक है। तो चलिए बेटा चित्र के अनुसार, ठीक है, जो भी इसमें दे रखा है हम वो लिख लेंगे। क्या दे रखा है सबसे पहले लिखेंगे हम, दिया है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा हल, ठीक है। क्या लिखेंगे, हल। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हल लिखने के बाद देखो जो भी इस क्वेश्चन में दे रखा है ना वो हम लिख लेंगे। क्या दे रखा है, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बेटा दिया है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो लिखेंगे हम, दिया है। देखो क्या दे रखा है, यहाँ इसने दे रखा है डीई समांतर है एसी के, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, देखो डीई, ठीक है, समांतर एसी के, ठीक है। और क्या दे रखा है, और डी एफ, ठीक है, और ठीक है, यहां लिख लेंगे डी एफ समांतर है किसके, ए ई के, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे ए ई, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो सिद्ध करना है बेटा उसे भी हम एक बार यहां पे लिख लेते हैं। यहां पे एक बार ये और लिख लेंगे, सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे सिद्ध, ठीक है, करना है, ठीक है। जो सिद्ध करना है उसे भी लिख लो एक बार और। क्या, बी एफ, ठीक है, बी एफ बट्टे में क्या है बेटा, एफ ई, ठीक है, एफ ई। और आगे है बेटा बराबर में बी ई, ठीक है, बी ई बट्टे में क्या है, ई सी, ठीक है। ये चीज बेटा हमको सिद्ध करनी है इसमें, ठीक है। अब बेटा इसके बाद क्या करेंगे, देखो एक बार आपको समझा देते हैं इधर। देखो इसमें ना बेटा हमारे दो त्रिभुज बनने हैं, ठीक है। दो त्रिभुज इसलिए बनने हैं, पहला तो ये बेटा बड़ा वाला ए बी सी, ठीक है, और एक कौन सा बेटा, एक है अपना ए बी ई, ठीक है। ये दो त्रिभुज बनने हैं इसमें अपने, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम पहले त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। कोई से मैं चल लो, छोटे वाले में या बड़े वाले में। सबसे पहले यहां लिखते हैं बेटा त्रिभुज, ठीक है। देखो हम चल रहे हैं ए बी सी में, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या है, देखो यहां से ध्यान से समझना, बस क्वेश्चन यहीं से समझना होता है अपना, ठीक है। यहां पे जो ए बी सी है ना, ए बी सी, ठीक है, इसमें क्या है, अब देखो यहाँ पे ए बी सी में पहले इसने क्या रखा बेटा, डी ई समांतर है। तो जो डी ई है ना वो समांतर है किसके, ए सी के, यहाँ पे ए सी के समांतर है ये, ठीक है। अब आपको और बेटा आसान भाषा में समझाऊं ना, तो बेटा ये जो ब्लैक वाली अपनी लाइन है ना इनको बेटा भूल जाओ, ठीक है। जो रेड रेड वाली है ना इनको ध्यान रखो। देखो डी ई, ठीक है, समांतर किसके है, ए सी के, अगर ब्लैक वाली को छोड़ोगे तो, ठीक है। तो यही लिख लेंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे, जो इसमें है डीई समांतर ए सी के, ठीक है। मैं देखो डीई, ठीक है, समांतर ए सी, यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब यहां के बात करेंगे बेटा हम, क्या, यहां के बात करेंगे हम आधारभूत प्रमेय से, ठीक है। आप जानते थे ना आधारभूत प्रमेय या थेल्स प्रमेय, तो यहां लिख देंगे आधारभूत प्रमेय से। तो बेटा यहां पे हमने लिख लिया आधारभूत प्रमेय से। और आधारभूत प्रमेय क्या होती थी बेटा अपनी, देखो आधारभूत प्रमेय होती थी हमारी कि हमने अभी आपको बताया ये ब्लैक वाली लाइन नहीं ध्यान रखनी है, ठीक है, जो रेड वाली है उनसे कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो बी डी बट्टे डी ए, यहां पे लिखेंगे बेटा, यहां इधर लिख लेते हैं, देखो बी डी, ठीक है, बट्टे बी डी बट्टे डी ए, ठीक है। और बराबर में क्या है बेटा, और बराबर में क्या है बेटा, यहां लिखेंगे बीई, यहां बी एफ नहीं लिखना है हमें, ब्लैक वाली लाइन तो बेटा इसका तो ध्यान ही नहीं रखना है अभी, ठीक है, खाली रेड वाली से समझना है। तो यहां पे क्या है बी ई, ठीक है, तो यहां लिखेंगे बी ई, ठीक है, बट्टे में क्या है बी ई बट्टे ई सी, ठीक है। तो ई और सी, यहां तक समझ में आया। अब देखो यहां के बाद बेटा क्या करना है, इसको मान ले रहे हैं हम बेटा समीकरण पहला अपना, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं, ये हो गया अपना समीकरण एक, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, यहां से अब हम बेटा चलेंगे छोटे वाले त्रिभुज में, जो अपना छोटा वाला त्रिभुज है। तो छोटा वाला त्रिभुज है अपना बेटा ये वाला, ठीक है, त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है। यहां लिखते हैं अब त्रिभुज ए, ठीक है, बी ए,
यहां देखो त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है। और त्रिभुज ए बी ई में क्या समांतर है बेटा, अब देखो यहां से ना जो रेड वाली लाइन है उनको हम भूल जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जो ब्लैक वाली है ना बेटा अपनी, उन पे ध्यान देना। देखो यहाँ पे त्रिभुज ए बी ई में, तो यहाँ पे डी एफ समांतर है ए ई के, ये इसने बेटा क्वेश्चन में भी कह रखा, डी एफ समांतर ए ई के, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी ई में डी एफ, ठीक है, समांतर ए ई के, ठीक है। अब जब यहाँ पे बेटा हमने ये लिख लिया है, तो देखो अब यहां से क्या करेंगे, जो इसमें किया था वही इसमें करना है, यानी आधारभूत प्रमेय से करेंगे हम, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं आधारभूत प्रमेय से। अब देखो बेटा यहाँ पे जो आधारभूत प्रमेय में हम देखेंगे अब इस बार, जो क्या है, हमें रेड वाली लाइन का ध्यान नहीं रखना है। किसका, देखो ब्लैक वाली जो लाइन है ना अपनी, ठीक है, उससे हम ध्यान रखेंगे। देखो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, बी डी, ठीक है, यहां लिखेंगे आधारभूत प्रमेय से क्या करेंगे, बी डी, ठीक है, बी डी, ठीक है, बट्टे में, यानी बी डी बट्टे में डी ए, ठीक है। तो डी ए बराबर, यानी बी एफ, इस बार ब्लैक वाली लाइन लेंगे हम, ठीक है, बी एफ बट्टे एफ ई, ठीक है, एफ ई, ठीक है। तो चलिए बेटा यहाँ पे ये एफ ई हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, इसको मान लेंगे हम समीकरण, क्या अपना ये हो जाएगा बेटा समीकरण, ठीक है, दूसरा। ये अब बेटा हमारे पास दो समीकरण हो गए यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कर लेते हैं इसको बेटा थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, ताकि क्वेश्चन हमारा हमको समझ में आता रहे, ठीक है। तो ये ऊपर करने के बाद देखो यहां से दिखता रहेगा अपने को, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, जो यहां पे लिख लेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। देखो समीकरण 1 बेटा हमारा ये था और समीकरण 2 ये था, ठीक है। इनमें से हम बेटा किसी एक से, ठीक है, करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब पहले तो क्या करेंगे बेटा, जो समीकरण अपना है ना, अब देखो बेटा यहां पे ना हम दोनों समीकरण में से किसी एक से हम क्या करेंगे, एक को हम उतार लेंगे, चाहे इसको नीचे लिख लो या इसको लिख लो, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे, समीकरण यहां पे अगर बेटा हम पहले ये देखते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना था, ठीक है। हमको यहां देखना है सिद्ध क्या करना था बेटा, हमें सिद्ध करना था बी एफ बट्टे एफ ई। अब इन दोनों में देखो बेटा, बी एफ बट्टे एफ ई कौन से वाले में, इसमें, ठीक है, बी एफ बट्टे एफ ई। तो यहां पे हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, यानी या तो इसी को उतार लो पूरे समीकरण को, ठीक है। तो बी एफ, ठीक है, बट्टे एफ ई, ठीक है, और बराबर में, अब या तो यहां पे इसे रख लो यहाँ पे, क्योंकि समीकरण 1 है ये हमारा। अब यहाँ पे बेटा हमने ये बी एफ बट्टे एफ ई लिख लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इसे तो उतारना था हमें, यहाँ पे इसको ही तो उतारना है। अब इसको ना उतार के ना हम, ठीक है, क्या करेंगे, देखो इसका बी डी बट्टे डी ए का मान रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो बी डी बट्टे डी ए का मान कितना है बेटा, बी ई बट्टे ई सी है ना हमारे पास, ये है, देखो बी डी बट्टे डी ए का मान है, तो इसको यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। कितना है, ये है बेटा बी ई, ठीक है, बट्टे ई सी, ठीक है। अब बेटा देखो हमें क्या सिद्ध करना था, ये देखो, ठीक है। तो हमको बेटा यही सिद्ध करना था, ऊपर देखो बी एफ, ठीक है, बट्टे एफ ई, ये बेटा एफ है, ठीक है, ये थोड़ा पेन एक्स्ट्रा चल गई है, ये एफ है, ठीक है। तो बी एफ बट्टे एफ ई बराबर बी ई, ठीक है, बट्टे ई सी, यही तो हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये बेटा अपना क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है, ठीक है। और सिद्ध होने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं बेटा इति सिद्धम, ठीक है, इति सिद्धम। तो चलिए बेटा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अगर बेटा वीडियो पसंद आई हो और समझ में आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर बेटा आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो इसका बेटा स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इसको बेटा अच्छे से तैयार करके रख लेना, ठीक है। चलते हैं बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में।